उन्हीं से जानते हैं। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ लालमणि दास। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को आने वाले चुनाव का में भाग लेने के लिए आग्रह करता हूं और उन्हें नमस्कार करता हूं। कब से काम कर रहे हैं सर? मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं। तो कुछ इसका प्रभाव हुआ है? बिल्कुल, देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से हर आदमी से मिलता हूं। हालांकि निर्णायक संख्या तक मैं नहीं पहुंच पाया, चूँकि लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। जिस दिन देश के 51% लोग मेरी बातों को समझने लगेंगे, उस दिन देश में परिवर्तन आ जाएगा। एक अच्छी और एक जिम्मेदार सरकार बनेगी और जो जनता के तमाम समस्याओं का समाधान करेगी। अभी कितना दूर तक घूमे हैं? देखिए, मैं छोटा मोटा मजदूर आदमी हूँ जी। तो जब जैसे ही थोड़ा बहुत संसाधन इकट्ठा होता है, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य होता है, मैं घूम चुका जाता हूँ। मैं बिहार के लगभग 12 ज़िले में घूम चुका हूँ। मैं दिल्ली, झारखंड सभी जगह जा चुका हूँ। कोई ऐसा आदमी भी मिला होगा जो इसका विरोध भी करता हो? जी नहीं, इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। मतलब किसके घर जाते हैं? जैसे राह चलते जो भी आदमी हमारा पोस्टर देखते हैं, उनको सही लगता है, बातचीत के लिए कहते हैं, मैं उनके घर रहता हूँ, जाता हूँ, उनसे अपनी बातों को समझाता हूँ और आग्रह करता हूँ कि ये तमाम मसले को, इन चीज़ों को आप अपने मोहल्ले के बीच में जागरूकता फैलाएं। जैसे मान लीजिए कि जैसे लोग बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, SC ST OBC, ये लोग काम करने वाला आदमी हैं। जैसे ये लोग इनके इलेक्शन आता है, मान लीजिए कि जैसे इस समय आया, कटनी हो गया, धान माने जैसे मसूरी कटना हो गया, गेहूं कटना हो गया, ये सब काटने के लिए चल जाते हैं। तो उस सिचुएशन पर कैसे ही वोट मारने आएंगे? देखिए, उनके लिए सबसे ज़रूरी आपका वोट है। अगर आपका सरकार सही नहीं रहेगा तो आप पे अनावश्यक टैक्स का जो है जो बोझ पड़ेगा। इसलिए आप सारे काम छोड़ करके, मैं तो कहता हूँ, आप 1 महीना चुनाव में लगिए, अपने मोहल्ले के लोगों को जागरूक कीजिए और सही लोगों को चुनिए। हमारे यहाँ जो है ना रामराज में कहा जाता था कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, रामराज काहू ही नहीं व्यापा। चूँकि रामराज में 16.5% जनता के ऊपर टैक्स होता था, जिससे तो आप जान रहे हैं? हाँ, नहीं सुनिए, रामराज था कि नहीं था? बिल्कुल सर, अब जो है अब उसी में कीजिए, एक्सप्लेन कीजिएगा। तो 16.5% टैक्स लगता था। आप 100 रुपये अगर कमाते हैं तो सरकार को 16.5 रुपया दीजिए। उससे सरकार आपकी सारी व्यवस्थाएं करती थी, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल, ये मूल चीज़ होता था। लेकिन आज हम अपनी आमदनी का 80% से ज़्यादा सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार जितने भी हमसे वादे करती है उसमें से एक भी पूरा नहीं करती है। संविधान ने हमें हक दिया है बच्चों को शिक्षा का, 14 साल के बच्चे को, इसके लिए हम टैक्स देते हैं। लेकिन जो आदमी अच्छा खा सकता है और अच्छा पहन सकता है, क्या उनसे पूछिए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? तो नहीं। आप एक तरफ सरकार को टैक्स देते हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट में भी खर्च करते हैं। महंगाई का ये कारण है। हमारे यहाँ 3 सरकारें हैं, देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और नगर की सरकार है। केंद्र सरकार के पास है, राज्य के पास है और नगर निगम डायरेक्ट जलकर लगाती है। अभी सरकार हमें चांद पे जाने का और चांद पे पहुंचाने का तो सपना हकीकत कर चुका है, लेकिन हकीकत देश में ये है कि लोग पीने का पानी खरीद के पीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले साल रक्षाबंधन के दिन 200 रुपये गैस सिलेंडर घटाया था, उन्होंने महिलाओं को तोहफा कहा। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप सिर्फ पानी पीने का व्यवस्था कर दे तो हर घर का 1000 रुपया खर्चा बच जाएगा। लोग करें कि तो जुमला भी दे दिए हैं कि हो, सबका अपना अपना समझ है। एक आदमी सबों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। अति पिछड़ा चेतना महारैली लिखा हुआ है, उसमें बाबा साहब, कर्पूरी ठाकुर, भगवान बुद्ध, एक ज्योतिबाई फुले और एक पेरियर, एक कौन है उस? ये सब के सब हमारे देश के महापुरुष हैं, जिनकी वजह से हमारा देश टिका हुआ है। इनको जो स्वर्गीय हो चुके हैं, आप उन्हें जाति बंधन में मत बांधिए, उन्हें सिर्फ महापुरुष रहने दीजिए। वो सबके हैं, जैसे सूरज का उजाला जाति भेद नहीं करता, अमीर गरीब का भेद नहीं करता, सबको समान रोशनी देता है, बारिश सबके घर में समान जाता है, उसी तरह ये महापुरुष हैं। ये अलग बात है कि किसी खास जाति में पैदा हुए, लेकिन इनका जो ज्ञान है, इनका जो संदेश है, इनका जो जीवन चरित्र रहा, वो समाज के हर तबके के लिए रहा है। इसलिए इनको जाति बंधन में बांध के इनका कद छोटा मत कीजिए, इनका अपमान मत कीजिए। लेकिन बाबा साहब के नाम पर ही राजनीतिक होता है सबसे ज़्यादा। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं।
बाबा साहब को किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता है, बस इनको सबका रहने दीजिए। देखिए मेरे जनता भी है, ये सुनता है, उनसे क्या कहना चाहिए हैं आप? चुनाव जो है ये राष्ट्र रक्षा पर्व है, और ये सिर्फ राष्ट्र रक्षा पर्व ही नहीं, दरबारों को दर्पण दिखाने का भी मौका है। इस चुनाव वोट के माध्यम से आप सरकार को दिखा सकते हैं कि आप में क्या कमी है। आपने अपने वादों को, आपने कहा ना जुमला भी बोलते हैं, तो आप वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं या जुमला बोलते हैं। ये वोट के माध्यम से आप अपनी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अभी आप 6 जिला बोले कि 12 जिला? 12 जिला और बिहार से बाहर भी गए थे? हाँ, बिहार से बाहर हम 2-3 दिन के लिए झारखंड गए थे, दिल्ली चले गए थे। हाँ। तो थोड़ा ये दिखा दीजिए भैया, ये जो लिखे हैं अच्छा से ले लीजिए कि ये जागरूकता फैला रहे हैं अपने विचारों को, और बैकवर्ड लोग खासकर उन लोगों के कि जो वोट नहीं मारते हैं।